अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप खुशहाल और आबाद होंगे और अल्लाह पाक से दुआ है हम सबको खुशहाल और आबाद रखे, सबको परेशानियों, गमों और बीमारियों से महफूज रखे। आमीन सुमा आमीन। तो व्यूअर्स, आज पहला वीकेंड है मेरे बेटे का लीसे जाने के बाद। तो वो बहुत एक्साइटेड था लीसे जाने के लिए, क्योंकि उसने अपना कॉलेज कंप्लीट कर लिया था। तो अब उसकी लीसे की एजुकेशन स्टार्ट हुई है। तो उसके बाद उसका आज पहला वीकेंड था, तो बहुत एक्साइटेड था कि मामा मैं बहुत इन्जॉय किया मैंने जाके लीसे। तो मुझे बहुत अच्छे फ्रेंड भी मिले हैं। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। तो मैंने भी सोचा कि अपने बेटे के लिए पहले वीकेंड में कोई अच्छा सा ब्रेकफास्ट बनाऊँ। तो वैसे तो मेरा बेटा अंडा स्लाइस के अलावा और कोई भी ब्रेकफास्ट करना पसंद नहीं करता। चाय तो वो बिल्कुल भी नहीं पीता, ना मेरी बेटी पीती है। लेकिन एक चीज़ है जो मैं उसके वो मंगवाऊँ तो वो चाय ज़रूर मेरे साथ बैठ के पीती हैं। तो क्योंकि घर में सिर्फ मैं ही चाय पीती हूँ, मेरे हस्बैंड भी नहीं पीते और मेरे बच्चे भी नहीं। लेकिन जब मैं पल में मंगवाती हूँ तो फिर मेरे बच्चे मेरा साथ देते हैं, फिर हम तीनों मिलकर खाते हैं और खूब एंजॉय करते हैं नाश्ते को। तो फिर मैंने अपने हस्बैंड से बोला कि आप जाके पलमी अख ले आएँ। तो फिर मैंने चाय तैयार की अपने बच्चों के लिए और ड्राइंग रूम में लेके। ये पलमिया बिल्कुल हमारी पाकिस्तान की बाकरखानियों की तरह होती है, ऊपर शुगर लगी होती है। तो माशाल्लाह काफ़ी बड़ी होती है। तो चाय के कप के साथ बंदा खाए तो फुल हो जाता है। तो जब मैं ड्राइंग रूम में जाके टेबल पे लगाया तो मेरा बेटा बहुत एक्साइटेड हुआ और बहुत खुश हुआ। तो कहता मामा आपने तो मुझे सरप्राइज़ दिया, क्योंकि उसे बहुत पसंद है पलमिया। ये बहुत सॉफ्ट और बहुत ही जायके वाली होती है। तो मेरा बेटा तो ऐसे ही खाता है, चाय ना भी हो तो वो कहता है मैं ऐसे ही खाऊंगा। चले जी, ब्रेकफास्ट तो हो गया। उसके बाद खूब बातें की, एंजॉय किया। तो दोपहर का टाइम हुआ तो मैंने सोचा कुछ अच्छा सा बनाऊं ताकि वीकेंड अच्छा गुजरे और मेरा बेटा भी ज़रा याद रखे कि मामा ने मेरा वीकेंड कैसा अच्छा सेलिब्रेट किया। तो मैंने उसके लिए चिकन टिक्का का अरेंज किया जो कि उसे बहुत पसंद है। और वो बड़े शौक़ से ऐसे गरम गरम जब मैं बनाती हूँ ना तो वो स्टिक लेके तो ऐसे गरम गरम खाता है। तो कहता है मामा बहुत मज़ा आया, बड़े दूध बने हैं, यानी कि बड़े नरम बने हैं, बहुत ज़्यादा। मतलब फिर वो मुझे किस करेगा, प्यार करेगा, थैंक यू करेगा। तो यकीन करें फिर मेरी सारी थकन उतर जाती है जो मैं काम करके मुझे होती है। तो फिर मैंने सोचा कि चले चिकन टिक्का के साथ साथ में मैं ताकूस भी बनाती हूँ। ये ताकूस की डिश यहाँ पे बहुत पसंद की जाती है और अक्सर बच्चे फरमाइश करते हैं, बाहर से भी हम जाके खाते हैं, लेकिन मैं घर में भी बच्चों के लिए बनाती हूँ। तो ये मैक्सिको से कहते हैं डिश आई है, मैंने जो सर्च किया था। तो ये दुरम रोटियाँ होती हैं, पैकेट बना हुआ होता है, दुरम से कहते हैं। तो ये इकट्ठी काफ़ी सारी रोटियाँ होती हैं, तो एकदम पैकेट ये नहीं ख़त्म होता। तो मेरी छोटी सी फैमिली है तो ये 4-5 दफ़ा ना यूज़ होता है। तो फिर मैं इसे को कोश लगा के रख देती हूँ ताकि ये सॉफ्ट रहे, हवा ना इसमें गुज़रे। तो ये रोटी मैंने एक निकाली है। तो इसकी मैं होम मेड जो ताकूस होता है अपने घर में मैं बनाती हूँ, उसकी रेसिपी भी साथ आपके साथ शेयर हो जाएगी। जिस तरह आप चिकन टिक्का बना लें और फिर आपने ये रोटी इस तरह फैला के रखनी है, उसके ऊपर सॉस लगानी है। ये मेरी बेटी को बहुत पसंद है और मेरा बेटा भी बहुत शौक़ से खाता है। इतनी इनको ये डिश पसंद है कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो मैंने सोचा कि चले इससे ज़्यादा अच्छी और कोई चीज़ नहीं होगी, खाना नहीं होगा जो मैं उनके लिए बनाऊं। इस तरह मेरी बेटी भी खुश हो जाएगी, क्योंकि वो खासी फेड अप हुई है घर बैठ बैठ के। कोरोना की वजह से यूनिवर्सिटी बंद रही है पूरा साल, जिसके लिए हमने शिफ्टिंग की। मैं अपनी बेटी के लिए शिफ्टिंग करके आई थी उसकी स्टडी के लिए। तो जैसे ही हम जहाँ पहुँचे हैं तो 4 दिन हमें आए हुए नहीं थे और ये 4 दिन ही गई है यूनी में। तो कोरोना की वजह से लॉकडाउन लग गया और जी यूनिवर्सिटी बंद हो गई। तो मेरा बेटे का तो कुछ देर बाद स्कूल कॉलेज खुल गया, लेकिन इसकी यूनी नहीं खुल सकी। तो ये पूरा साल इसने घर बैठ के एग्ज़ाम दिया। तो इतनी परेशान थी, इतनी फेडअप है। तो वो तो कहती है कब यूनी खुले तो मैं जाऊँ। तो ख़ासा वो बच्चों को प्रॉब्लम हो जाता है, डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं बच्चे। तो बस अल्लाह ताला सबको ज़मान में रखे, ये कोरोना जैसी मूज़ी बीमारी से हम सबको महफूज रखे। आमीन सुमा आमीन। अल्लाह ताला हर परेशानियों, हर गमों से महफूज रखे, क्योंकि इस कोरोना की वजह से खासे प्रॉब्लम्स हुए हैं, क्योंकि कारोबार तबाह हुए हैं, कई
प्यारे जो हैं बेचारे अपनों से बिछड़े हैं। ज़ाहिर है इतनी ये मोहलक बीमारी थी तो जानलेवा भी साबित हुई है। अल्लाह माफ़ करे। मेरे हस्बैंड को जब पिछले साल ये बीमारी आई थी तो मेरे हस्बैंड भी बीमार हो गए थे। तो किसी दिन मैं आपके साथ शेयर करूँगी ये वाक़या भी। हमने ये वक्त बहुत मुश्किल गुजारा। तो 15-20 दिन जो घर पे मारे, फिर इन्हें हॉस्पिटल ले एडमिट रहे 4-5 दिन। तो शुक्र अल्लाह का, अल्लाह ताला ने इन्हें शफा दी और ये घर आए। ये वाकई बहुत बुरी बीमारी है, बहुत एहतियात करना चाहिए क्योंकि हम तो इसे भुगत चुके हैं ना। बहुत बड़ी परेशानी होती है। अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह ताला किसी को भी ऐसी मुझे बीमारी से महफूज रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो ये देखे तकूस होममेड तकूस की रेसिपी मैं आपको दे रही हूँ। तो आपने इसी तरह सॉस नीचे फैला लेनी है, केचप माइनस, और बस फिर आपने सलाद लगाना है, सलाद का पत्ता, हरी मिर्च और ये फ्रित डाल लेने ऊपर। तो मेरी बेटी टमाटर और प्याज नहीं लगाती, वो पसंद नहीं करती, इसलिए फिर मैं नहीं लगाती। और वो फमाज लगाना पसंद करती है तो वो मैंने उसको फमाज लगा दिया। और मैंने फिर वो कहती मैंने 2 लगाने हैं। मैंने कहा नहीं, ये एक बहुत है क्योंकि घर में बैठ बैठ के ना बंदा तो थोड़ा सा फैट हो जाता है। तो मैंने कहा एक ही खाएं। मेरी बेटी को फमाज बहुत ज़्यादा पसंद है। मुझे यकीन है कि वो अगर ख़ुद फीलिंग करती ना इसकी तो ये 2 पैकेट की बजाय वो 3 लगाती। तो मेरे जो है ना क्रश वाला ख़त्म हुआ था तो मुझे मंगवाना याद नहीं रहा। तो ये वाला फिर पैकेट वाला था तो फिर मैंने कहा ये यूज़ कर लेते हैं। इनके पापा गए तो हैं लेने, लेकिन वो फिर लेट हो जाना था उन्होंने। तो बच्चों को भूख लग रही थी तो मैंने अपने बेटे से बोला आप जाओ, आपके आने तक मैं रेडी रखूँगी। क्योंकि फमाज का मेरे बेटे को तो कोई इशू नहीं है क्योंकि वो तो फमाज खाता ही नहीं है। तो वो ना किसी किस्म की सॉस लेता है तो उसे तो मसला नहीं था, मसला हमें था, मुझे और मेरी बेटी को। खैर हमने इससे काम चला लिया। वो मेरी बेटी ने मुझे बताया कि आप मामा बार बार फमाज बोल रही हो। तो सॉरी, वो असल में फमाज फ्रेंच में बोला जाता है। तो जहाँ जो पाकिस्तानी उर्दू बोलने वाले लोग जितने भी हैं उनको तो पता चल जाएगा, लेकिन दूसरे जगहों पे जो लोग रहते हैं वो तो इसको चीज़ बोलते हैं। तो मादरत जी इसको चीज़ कहते हैं इंग्लिश में, जो सबको पता होगा। और फमाज हम इधर फ्रेंच में बोलते हैं। तो वो रवानी में मेरे मुंह से वही बार बार लफ्ज़ निकलता रहा। तो मैं आपको रेसिपी दे रही थी, देख लें, सिंपल है। केचप मायनीज़ आपने रोटी पे फैला लेना है और फिर आपने चिकन टिक्का काट के लगा लेना है। फिर आप प्याज डालें, टमाटर डालें, हरी मिर्चें डालें और फिर क्या कहते हैं, हाँ, सलाद का पत्ता डालें। और फिर आप पुदीने की सॉस भी लगाना चाहती हैं तो वो भी लगाएं, मैं तो ज़रूर लगाती हूँ, मुझे बहुत पसंद है। और फिर सलाद लगाएं और फिर इसके ऊपर आपने फ्रित लगाना है और फिर इसका आपने इसे रोल कर देना है। तो आप पॉकेट की तरह से आपने रोल करना है। तो ये तकूस घर का होममेड बन जाएगा और बहुत टेस्टी बनता है और बहुत अच्छा बनता है। और घर में जो फिर सफाई सुथराई का ख्याल रखा जा सकता है ना, वो बाहर मेरा ख्याल नहीं। मेरे हस्बैंड तो बिल्कुल बाहर जाके नहीं खाते। हम जब भी कभी खाने गए हैं तो हमें साथ लेके अगर हमारे साथ हों तो वो खाते ही कोई नहीं, बिल्कुल। वो कोई जूस ले लेंगे, कोई मिल्क शेक ले लेंगे, तो बस इससे ज़्यादा उन्होंने नहीं खाना कुछ लेके। तो हम लोग खा लेंगे या फिर हम अकेले जाएंगे तो कहेंगे चलो मैं तुम लोग को छोड़ता हूँ और आप लोग खा लो, तो मैं फिर आके आपको ले जाऊँगा। मतलब वो बिल्कुल बाहर का खाना पसंद नहीं करते। देखिए जी, अल्लाह ताला की कितनी रहमतें बरकतें हैं, अल्लाह ताला ने कितनी चीज़ों से नवाजा है, अल्हम्दुलिल्लाह। और देखें, खाने के जितना भी रिज़्क़ अल्लाह ताला ने हमें दिया, हमें उसका शुक्र अदा करना चाहिए और हर वक्त उसका रहमतों का शुक्रिया अदा करें तो अल्लाह ताला और नवाजेगा हमें इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। देखिए जी, मैं अपने बेटे के लिए अब तक उस तैयार करने लगी हूँ। तो मेरा बेटा किसी किस्म की सॉस नहीं खाता। तो मैं उस पर सिर्फ जो दुरम रोटी है उसके ऊपर मैं चाट मसाले का छिड़काव करूँगी और यानी कि फैलाऊँगी चाट मसाला ही, और कोई सॉस नहीं लगाऊँगी। और उसके ऊपर चिकन टिक्का लगा दूँगी। ये देखिए, अब मैंने चाट मसाला लगाया। तो चिकन टिक्का लगा के मैं फिर चाट मसाला ऊपर लगाऊँगी और उसके बाद फिर मैं उसके ऊपर सलाद रखूँगी और फिर चाट मसाला लगाऊँगी और उसके ऊपर फिर मैं फ्रिज रखूँगी, फिर चाट मसाला लगाऊँगी। तो मैं इसकी पॉकेट बना के टोस्टर में रख दूँगी क्योंकि मेरा बेटा अभी तक घर नहीं आया, वो अपने पापा के साथ ग्रोसरी का सामान लेने गया था।
और वो फ्रिक भी फ्रोज़न फ्रिक लेने गया था, लेकिन अभी तक पहुंचा नहीं है। तो मेरी बेटी कह रही थी कि भी और बनाने हैं, तो मैंने कहा वो जो थोड़े से ऐसे अब तक उस बना लेते हैं, जब तक तुम्हारे पापा लेके आ जाएंगे तो फिर मैं वो भी बना दूँगी। लेकिन वो कुछ थोड़ा लेट हो गया, सामान कुछ ज़्यादा, आपको पता वीकेंड पे बंदा जाता है तो फिर वो ज़्यादा ही सामान हो जाता है, ज़रा थोड़ा सा ना फिर टाइम लग जाता है स्टोव में। तो खैर ये मैं अपना बेटे का ऐसे ही बना के इसकी पॉकेट तो मैं इसे टोस्टर में रख दूँगी, तो ऑन नहीं करूँगी। जब मेरा बेटा आएगा तो फिर मैं उसको गरम गरम ऑन करके टोस्टर करके इसको दूँगी, तो क्योंकि मेरा बेटे को ठंडी चीज़ बिल्कुल पसंद, वो फ्रेश और गरम गरम खाता है। तो मेरी बेटी ने भी मुझे इस बात पे साथ दिलाया कि मामा बार बार फ्रित बोल रही हैं, तो सॉरी, फ्रित तो ज़ाहिर फ्रांसी में बोला जाता है। तो यहाँ जो रहते हैं लोग पाकिस्तानी या इंडियन उर्दू बोलने वाले लैंग्वेज जो भी समझते हैं उर्दू, उनको तो बात समझ आ रही होगी कि मैं फ्रित किसको कह रही हूँ। और जो फ्रांस से बाहर रहते हैं उर्दू बोलने वाले, वो लोग इसे फ्राइज़ कहते हैं इंग्लिश में। तो मैंने सोचा मैं अपनी करेक्शन कर लूँ। तो व्यूअर्स, आपको मेरा वीकेंड कैसा लगा और आप अपना कैसा वीकेंड गुजारते हैं? जब बच्चों के स्कूल खुलते हैं और फिर उसके बाद पहला वीकेंड आता है, तो आप कैसे सेलिब्रेट करते हैं उस वीकेंड को? तो हमने तो बहुत अच्छा सेलिब्रेट किया। अल्लाह ताला सबको इसी तरह खुश रखे, आबाद रखे और सबके रिज़्क में बरकत डाले, आमीन सुम आमीन। तो व्यूअर्स, आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो नए आने वाले मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें, आने वाले सिर्फ लाइक करें। तो फिर मिलूँगी इंशाल्लाह एक नई वीडियो में आपकी दुआओं के साथ। अल्लाह हाफिज़।